अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के बारे में। तो हमारी वेबसाइट जो होगी वो बिल्कुल इस तरह की दिखेगी एट द एंड। इस वेबसाइट का आपको मैं ओवरव्यू करवाता हूँ। यहाँ पर कुछ वेब इफेक्ट है होम सेक्शन के ऊपर, नीचे अबाउट सेक्शन है, सर्विसेज है और उसके बाद पोर्टफोलियो है। ठीक है, यहाँ पर सारी फिल्ट्रेशन है, स्किल्स का सेक्शन है, क्लाइंट्स का है और एट द एंड जो है वो कॉन्टैक्ट अस का। ये वेबसाइट हम पूरी स्क्रैच से एंड तक बनाएंगे। HTML CSS, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट और मेनली यहाँ पर स्ट्रक्चर के लिए बूटस्ट्रैप यूज़ होगा। ठीक है, तो VS कोड के अंदर आ जाना आपको अपने। यहाँ पर आके मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा index.html के नाम से, और उसके बाद style.css, और उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा इमेजेस का, जिसके अंदर मेरी सारी इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, इंडेक्स के फोल्डर के अंदर आना, फाइल के अंदर आना आपको, और यहाँ पर आपको जाना है बूटस्ट्रैप की डॉक्स पे। यहाँ पर आपको आ जाना है बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे। 5.3 वर्जन है मेरा। यहाँ पर डॉक्स पे आपको आना है और यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको ये वाली जो बॉयलर प्लेट है इसे कॉपी कर लेना है इसके अंदर, क्योंकि आपको min.css और bundle.min.js का लिंक मिलेगा, तो इसे आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आकर इसे पेस्ट करते हैं और यहाँ से मैं नीचे अपना लाइव सर्वर जो है वो ऑन कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी रियल टाइम जो अभी चेंजेस हो रहे हैं वो रियल टाइम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर देंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट। ओके, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये ठीक है लिंक है, इसे मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। सेकंड नंबर पर आपको जो करना है वो इसके गूगल फ़ॉन्ट यहाँ से आपको करना है लिंक कॉपी। मैं यहाँ पर जाऊँगा, गूगल फ़ॉन्ट लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको गूगल फ़ॉन्ट्स जो हैं वो लाइन है पॉपिंस वाले सेक्शन के अंदर आ जाऊँगा मैं। मुझे ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लगेगा, गेट फ़ॉन्ट, और यहाँ पर गेट एम्बेड कोड। यहाँ पर आपको आ जाना है वेब वाले सेक्शन के अंदर, और ये थर्ड लिंक जो है यहाँ से ये आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और इसे मैं क्लोज़ करता हूँ। और उसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ गूगल फ़ॉन्ट, और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम का लिंक। ठीक है, फ़ॉन्ट ऑसम भी हमें चाहिए होगा, तो ये क्विक सेटअप है। फ़ॉन्ट ऑसम के लिंक के लिए हम जाते हैं फ़ॉन्ट ऑसम CDN। ओके, यहाँ पर आपको CDN जो है वो यहाँ से सिर्फ पेस्ट कर देना है, फिर हम वो लिंक्स जो हैं वो आइकन्स जो हैं फ़ॉन्ट ऑसम के वो यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपको आ जाना है cdnjs.com। यहाँ पर आपको टॉप पे ही आपको फ़ॉन्ट ऑसम का जो है वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 7.10 ये वाला इस वक्त है, तो कॉपी आपको लिंक टैग करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर नीचे आना आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, हमारा इतना सेटअप हो गया। उसके बाद एट द एंड हमने यहाँ पर style.css की फ़ाइल भी बनाई है, तो हम उसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा लिंक CSS, तो हमारी ये style.css कनेक्ट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ से सेक्शंस जो नैव बार है उसके बाद हीरो सेक्शन और आगे इनको डिज़ाइन करना शुरू करना है। तो नैव बार की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से मैं H1 को रिमूव कर दूँगा और हम जाएंगे दोबारा से बूटस्ट्रैप के डॉक्स पे। फ़ॉन्ट ऑसम का मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर बूटस्ट्रैप के डॉक्स पे आके मैं यहाँ पर सर्च करूँगा नैव बार। ठीक है, यहाँ से आपको नैव बार जो है वो कॉपी पेस्ट करना है आराम से, उसके बाद हम उसे कस्टमाइज़ करेंगे। ओके, तो नैव बार के अंदर हमें ये फर्स्ट वाला नैव बार जो है लाइक हम इसी को जो है ना वो कॉपी कर लेंगे। VS कोड के अंदर आऊँगा मैं, यहाँ पर आके इसे सिंपल कमेंट करते हैं नैव बार। ओके, स्पेल मिस्टेक, और यहाँ पर आके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर हमें ये इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें इस नैव बार को जो है वो कस्टमाइज़ करना शुरू करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर इसको जो है अभी के लिए क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि हम स्क्रैच से बना रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं पहले से रिमूव करूँगा, ये जो है वो बैकग्राउंड वाइट करती है। तो हम क्या करेंगे, नैव बार लाइट, और उसके बाद इसे हमने फ़िक्स करना है टॉप पर। आउटपुट देख लेते हैं, तो ये ऐसे है, ये रियल टाइम वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नीचे लिंक्स हैं, ये हमें नहीं चाहिए, मैं इसे रिमूव कर दूँगा। और प्राइसिंग वगैरह वाले ये भी अभी के लिए नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं रिमूव कर दूंगा। इस चीज़ के अंदर हमें आना है UL के अंदर, और यहाँ पर आके नैव बार नैव के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है MS ऑटो। MS ऑटो का मतलब यह है मार्जिन स्टार्ट ऑटो, स्टार्ट से मार्जिन जो होगा वो ऑटो मिलेगा, और इसके अंदर जितने भी ये लिंक्स हैं होम अबाउट अस जो भी होंगे वो राइट साइड पर चले जाएंगे लेफ्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेफ्ट पे थे पहले, अब ये राइट पर चले गए हैं। ठीक है, हमें यही करना था। अब हमें इसे थोड़ा सा वो और कस्टमाइज़ करना है, तो मैं इस डिव को थोड़ा आगे करूँगा, और इस कंटेनर के अंदर कंटेनर फ्लूइड को हम ख़त्म कर देंगे, ताकि ये जो है वो हमें थोड़ा ऐसे दिखे। और उसके बाद यहाँ पर कुछ लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं मज़ीद। ठीक है, यहाँ पर अब ये लिंक्स हैं, लाइक ये हो गया होम,
और ये हो गया अबाउट, और ये हो गया सर्विसेज, और ये हो गया लाइक पोर्टफोलियो, और उसके बाद यहाँ पर एक स्किल्स का आ जाएगा, स्किल्स, और उसके बाद टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल्स, ओके, और एट द एंड वही कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये सारे लिंक्स आ चुके हैं, ओके। होम 2 बार आ गया तो हम होम को रिमूव कर लेते हैं, और एक्टिव वाला अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब सही है। इतना सब करने के बाद अब हमें करना है, थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है इसकी। अभी के लिए हमारा नैबर थोड़ा ऐसे दिख रहा है, तो अभी हमें स्टाइलिंग करनी है स्टार्ट से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा रूट से, ठीक है। रूट से मैं यहाँ पर कुछ कलर्स पहले करूँगा, वेरिएबल्स, ठीक है। तो कलर्स के यहाँ पर जो है वो वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से कलर ले रखे हैं, तो मैं उन्हीं को डिफ़ाइन करूँगा यहाँ से 3 4 9 8 और DB, ठीक है। ये लाइक थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप का, और उसके बाद यहाँ पर एक और कलर आएगा सेकेंडरी, ठीक है। ये हम वेरिएबल बना रहे हैं जो कि हम सारी वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे एक थीम को ओके रखने के लिए। 7 1, ओके गाइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है रूट के अंदर कलर्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। आप देख सकते हैं प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एसेंट है, डार्क है, लाइट है, टेक्स्ट डार्क है, टेक्स्ट लाइट, और ये आप सारा एसिटीज़ देख के इसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर से इसमें थोड़ा टाइम लगना था तो मैंने इसलिए सेपरेट किया। अब हमें थोड़ा सा बॉडी को करना है, तो बॉडी के लिए सबसे पहले हम वो फोर्ट फैमिली जो हमने किया था वो करते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा पॉपिंस, ठीक है, जो हमने यूज़ किया था POPPINS पॉपिंस, और सैन सेरिफ, ठीक है। और ये आएगा कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐसे, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा कलर हमारा आ जाएगा, और यहाँ पर हम वेरिएबल यूज़ करेंगे हमारा जो हमने ऊपर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वेरिएबल जो हमने बनाए ना हम ये यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट डार्क, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर एक यूज़ करेंगे। अब जितने वेरिएबल्स हैं हम वो ऊपर यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड कलर के लिए भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे कौन सा, BG लाइट, ठीक है, क्योंकि हमें सारा बैकग्राउंड जो है वो लाइट रखना है। ओवरफ्लो के अंदर हम यूज़ करेंगे, ओवरफ्लो यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस, और उसके बाद ये हो जाएगा हिडन। उसके बाद स्क्रॉल बिहेवियर जो है वो हमें रखना है स्मूथ। उसके बाद ट्रांजिशन हम रखेंगे, यहाँ पर हमने उसका वेरिएबल भी किया है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन, ठीक है। ये ऑल 0.4 सेकंड का ईज़ हमने रखा है, तो हम ये जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हेडिंग्स जो हैं उन्हें कर लेना एक बार, H1 H2 H3 H3 और H4 H5 और H6, ठीक है। इन सब को हमें कर लेना है। यहाँ पर मैं स्पेसिस दूंगा, ठीक है। तो इन सब हेडिंग्स को भी हम जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली यही दे देंगे, यही वाला जो हमने ऊपर रखा था। और उसके बाद यहाँ पर हमें इन्हें डेफिनेटली वो देना है फ़ॉन्ट वेट, यहाँ पर इसमें दे दूँगा 7 का, और उसके बाद यहाँ पर इन्हें कलर देना है। तो कलर इनका वही वेरिएबल के अंदर से हो जाएगा टेक्स्ट डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक क्लास बनानी है सेक्शन पैडिंग के नाम से, सेक्शन पैडिंग। ये सेक्शन पैडिंग हमारे सेक्शन की पैडिंग देने के लिए यूज़ करेंगे, तो ये एक जनरल क्लास होगी। अभी जो जनरल काम है ना वो सारी वेबसाइट के लिए वो हम कर रहे हैं, ठीक है। ये 100 पिक्सल का। और यहाँ पर अब क्या होगा कि एक और क्लास हम बनाती हैं सेक्शन टाइटल करके, जितने भी सेक्शन के टाइटल होंगे वो सारे ऐसे होंगे। उनके नीचे एक हमें लाइन्स ही लगानी है, वो भी आपको बताऊँगा। रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव इसे देंगे, मार्जिन बॉटम, और ये होगा लाइक कोई 50, ठीक है, 60 पिक्सल तक का। और टेक्स्ट लाइन इनका कर देंगे हम सबका सेंटर। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर ए टैग हम यूज़ करेंगे, तो ए टैग को हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखते हैं हमेशा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने नैप बार को डिज़ाइन करना, ठीक है। नैप बार, और इसे थोड़ा सा हमें कस्टमाइज़ करना है, तो यहाँ पर मैं नैप बार की क्लास दूंगा सिंपल नैप बार। और उसके बाद इसके अंदर आके हम इसे देंगे पैडिंग। पैडिंग इसकी लाइक होगी 13 पिक्सल टॉप एंड बॉटम, और बाकी 0 पिक्सल की दूसरी तरफ। यहाँ पर उसके बाद हम देंगे इसे ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर हमने जो वेरिएबल यूज़ किया था हम वो यूज़ करेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। उप्स, यहाँ पर वो मैंने प्रॉपर्टी नहीं थी यूज़ की, बैकग्राउंड कलर, और इसका भी वेरिएबल यूज़ किया जाएगा BG,
हमें क्योंकि बैकग्राउंड लाइट रखना है तो हम बीजी लाइट इसके अंदर यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया। हम यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं अभी के लिए क्या बना। तो हमारा ऐसे है, और ये होवर सेक्शन जो है ये अच्छे से काम कर रहा है हमारा। वैसे कलर इसका डार्क है और होवर करने पर ये ब्लैक हो रहा है अभी के लिए, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिव भी होगा। अभी हमने इसका ये हैमबर्गर वाला जो आइकन है ये भी चेंज करना है, हम ये भी करेंगे अभी। तो वापस आते हैं कोड के अंदर। यहाँ पर अब मुझे टारगेट करना है यहाँ पर, क्योंकि नैव बार है तो इसका पहले तो मैं टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। लाइक इसका एक डमी नाम था एलेक्स मॉर्गन, ठीक है, इस तरह करके। तो ये हो गया चेंज। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी टारगेट करते हैं, इसे भी थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं टेक्स्ट वाला। आप चाहो तो यहाँ पर कोई इमेज वाला भी रख सकते हो, लोगो वगैरह कोई भी अपना। तो यहाँ के लिए अभी के लिए जो है वो टेक्स्ट ही है। तो इसका फ़ॉन्ट फैमिली वही कर दिया हमने पेस्ट, और फ़ॉन्ट वेट, और यहाँ पर मैं इसे भी उठा लेता हूँ। कलर जो होगा वो होगा टेक्स्ट डार्क नहीं होगा यहाँ पर होगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कलर होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसका हम फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो भी नो डोंट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़, ओके। तो 28 पिक्सल, इसका इतना काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ओके, यहाँ पर वो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया। तो हमें यहाँ पर नैव ब्रांड को टारगेट करना था, नैव को नहीं। तो यहाँ पर ब्रांड, अब ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। और होवर करने पर ये, अभी इसे ठीक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ थी, ये वाली चीज़। यहाँ पर आप देखो, आप क्लिक कर रहे हो जैसे, तो यहाँ पर ये साइड पे ये बॉर्डर सा आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए, फोकस स्टेट होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सब स्टेट्स को टारगेट करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगी नैव बार, उसके बाद नैव लिंक, और उसके बाद यहाँ पर इसका आ जाएगा फोकस, ये फोकस स्टेट आ गई है इसकी। उसके बाद एक दो और स्टेट्स हैं, वो भी मैं साथ में कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर से नैव बार, फिर से नैव, और उसके बाद यही नैव लिंक एक्टिव। उसके बाद यहाँ पर एक और है नैव बार टॉगलर करके, और इसका फोकस भी जो है वो भी। हमें इन सबको करना क्या है, असल में हमें इन सबको नन करना है। तो मैं सब क्लासेस एक बार लिख लूँ, और उसके बाद एक्टिव, इसे अब एक्टिव करना है। इन सब के अंदर मैं क्या करूँगा, आउटलाइन, ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है जिसको मैं ओवरराइट कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बॉक्स शेडो, वो भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो वो भी मैंने नन कर देना। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टैग इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये ओवरराइट कर दे बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को। उसके बाद बॉर्डर इसका होगा वो भी नन, और ये भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो, आपके लिए जैसे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। अभी अच्छे से दिख रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और ये आइकन भी अब वैसे अच्छा लग रहा है बूटस्ट्रैप के बाय डिफ़ॉल्ट से। अब हमें क्या करना है, ये जो नैव लिंक्स है ना, इन सबको हमें जो है वो थोड़ा सा स्टाइल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे आएंगे, नैव लिंक, और एक्टिव वगैरह को अभी हम रहने देंगे, इसका काम हो गया। नैव लिंक्स को हमने टारगेट करना है, और इसका फ़ॉन्ट वेट सबसे पहले हम कर लेंगे, फ़ॉन्ट वेट, और 500 तक काफ़ी है। उसके बाद मार्जिन हम कर देंगे 0, और ये होगा 10 पिक्सल, ठीक है। और मतलब ये 0 टॉप बॉटम से होगा, और 10 पिक्सल जो है वो लेफ़्ट राइट से होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम पोजीशन इसकी करेंगे डिफाइन, पोजीशन रिलेटिव। ये पोजीशन हम रिलेटिव इसलिए यूज़ करें, हमने इन लिंक्स के नीचे जो है ना वो एक अंडरलाइन लानी है ग्रेडियंट कलर की, जैसे हम होवर करें, ठीक है। तो इसलिए इसे रिलेटिव दे रहे हैं। जो भी इसके नीचे लाइन आएगी उसे हम एब्सोल्यूट देंगे, तो ये लाइन इसके बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एब्सोल्यूट का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद कलर यहाँ पर हम डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएबल वाला कलर होगा, और वो होगा हमारा टेक्स्ट डार्क कलर। और इससे भी मैं इंपॉर्टेंट कर देता हूँ ताकि ये ओवरराइट कर दे बाय डिफ़ॉल्ट वाली को। और उसके बाद बात आ जाती है नीचे जो होवर वाली स्टेट होगी उसके ऊपर नैव लिंक, और ये हम करेंगे आफ्टर से, ठीक है, आफ्टर। और यहाँ पर हम करेंगे कंटेंट नन, ठीक है, एम्प्टी। अब यहाँ पर आ जाएगी पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बॉटम से हम कहेंगे कि इसे 0 रखना है आपको, और लेफ़्ट से भी आपको 0 रखना है। और उसके बाद विड्थ जो है वो भी इसकी 0, और उसके बाद इसकी हाइट जो है, मतलब वो चौड़ाई सी जो होगी ना, वो लाइक 2 पिक्सल की इनफ है। और बैकग्राउंड जो होगा यहाँ पर वो होगा, वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम वेरिएबल को हमने ये वाला जो ग्रेडियंट है ना, हमने यहाँ पर ये ग्रेडियंट लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री के साथ सेकेंडरी और प्राइमरी कलर, इन दोनों को मिला के बनाया था हमने ग्रेडियंट। तो हम इस ग्रेडियंट को ओवरऑल वेबसाइट के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिशन की बात आती है, जब तो हमने ट्रांजिशन भी ग्लोबली हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो ट्रांजिशन भी हम वेरिएबल के अंदर कर देंगे, वेरिएबल और ट्रांजिशन, ठीक है। होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जैसे जाता हूँ
अब देखो जैसे हम हावर करेंगे, अभी के लिए तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, तो हम वापस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें एक और चीज़ भी करनी है, नैव लिंक, और उसके बाद इसका हावर इफेक्ट, और उसके बाद आफ्टर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, इसे नैवलिंग आफ्टर, होवर नहीं था कहा अभी हमने। ठीक है, हमने क्या करना है, इसे होवर करने पर लाना है नीचे लाइन को। तो अभी हमने कहा आफ्टर के अंदर कंटेंट इसका बिल्कुल ना हो, बॉटम हमने सब कुछ 0 कर दिया। ठीक है, सिर्फ हाइट 2 पिक्सल की रखी है, तो वो बाय डिफॉल्ट इधर अप्लाई हो जाएगी। अब हमने होवर स्टेट के ऊपर सिर्फ आके यहाँ पर करना क्या है, हमने इसकी विड्थ जो है वो कर देनी है 100%। ठीक है, बस इतना सही। अब हम जाएंगे तो ये देखो ऐसे ही आएगा, मतलब होवर स्टेट पे हमने उसे एक्टिव किया, बाय डिफॉल्ट स्टेट पे हमने इसे 0 रखा है। तो आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब सब लिंक्स के अंदर जो है वो एक तो कलर चेंज हो रहा है थोड़ा सा डार्क सा, और यहाँ पर नीचे लाइन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा नैवर जो है वो फाइनली रेडी है बिल्कुल। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिव भी है। ओके, इसकी जो स्टेट अभी तक आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जाएंगे हम इसके टॉगलर आइकन के अंदर, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ये बटन है। ठीक है, इसको मैं कर दूँगा बॉर्डर 0। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अब ये बॉर्डर जो आ रहा था पहले वो अब नहीं आएगा। ठीक है, इसका बॉर्डर मैंने 0 कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये आइकन चेंज कर सकते हो, आपको फ़ॉन्टस के आइकन्स मिल जाएंगे, तो आप हैमबर्गर आइकन चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगा। तो गाइस हमारा नैव बार जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम हीरो सेक्शन को किस तरह डिज़ाइन करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।